हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम वर्कशीट नंबर 38 करेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स की, और ये 23 की वर्कशीट रहेगी, ठीक है। और यानी कि ट्यूसडे की वर्कशीट करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा। आज की जो वर्कशीट है ना, उसमें हम एडिशंस ऑफ इंटीजर समझेंगे। देखो बच्चों, इंटीजर्स आपको पता होगा ना, फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो, आपने नंबर ये देखा होगा 0, जब आप इसके राइट में जाते हो तो प्लस में हो जाता है 1 2 3, है ना। इसके लेफ्ट में जाते हो तो माइनस का हो जाता है ना। तो ये जो कंप्लीट नंबर होते हैं, चाहे वो प्लस के हों, चलता रहेगा, चाहे वो माइनस के हों, तो इन सभी नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 3.4 इंटीजर है, बोलोगे यस या नो? नो, क्योंकि ये पॉइंट में है। इंटीजर्स कंप्लीट नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4, चलता रहेगा। ऐसे ही माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, चलता रहेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हम इन्हीं इंटीजर्स को ऐड करना सीखेंगे। आप कहोगे इसमें कौन सा बड़ी बात है, ऐड तो हम बचपन से करते आए हैं। देखो, आपको 4 + 5 आप कहोगे तो सिंपल है, 9 आ गया, है ना। हाँ बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। पर एक बात बताइए, अगर माइनस का 4 हो और प्लस का 5 हो तो बताओ कितना आएगा। क्या तब भी आप 9 लिखोगे? ध्यान से देखो, जब हम 4 + 5 लिखते थे तो 9 आएगा, तो ठीक है। लेकिन माइनस का 4 और प्लस का 5 होगा तो क्या 9 आएगा? नहीं बच्चों, माइनस के 4 है, यानी कि आपके पास 4 रुपये कम है, यानी कि 4 माइनस है। और प्लस के 5 है, यानी कि आपके पास 5 रुपये एक्स्ट्रा है। तो अगर ये से कट जाए, ये से कट जाए, ये से कट जाए, ये से कट जाए, तो कौन जीता? प्लस जीता ना। तो आंसर क्या आएगा इसका? प्लस का 1 आएगा। समझ में आ गई। तो हम इसी चीज़ को सीखने जा रहे हैं बच्चों कि किस तरीके से इंटीजर्स को ऐड करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो, 4 भी प्लस का है और 5 भी प्लस का है। पता ना बच्चों पॉजिटिव किसे कहते हैं? जैसे ये 4 लिखा है और इसके आगे प्लस लिखा है तो पॉजिटिव। अगर 4 लिखा है खाली और इसके आगे अगर कोई भी साइन नहीं लिखा तो भी उसको पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। ऐसे 5 भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब 4 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये 3 + 2 है ना, यहाँ पर ये क्या है? 4 और ये क्या है? 5। तो 4 + 5 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अभी आपने कौन सा एडिशन सीखा? दोनों पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो आप पहले से भी करते आ रहे हो छोटी क्लासों से, है ना। अब ये कह रहे वी आल्सो ऐड व्हेन वी हैव टू नेगेटिव इंटीजर्स। बच्चों, अगर दोनों के दोनों ही नेगेटिव है ना, तब भी अब उनको ऐड करते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। कैसे? देखो, आपके पास माइनस के 3 है, ठीक है, और आपके पास जो है माइनस के 4 है। तो आप बता सकते हो कि कितने रुपये हो। देखो, -3 मतलब माइनस के 3 है, और आपके पास माइनस के 4 और हो गए, तो आपके पास कुल टोटल कितने माइनस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो माइनस के 7। तो आपने क्या सीखा? अगर दोनों माइनस के हैं तो आप दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। देखो, दोनों में माइनस है ना, हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और क्या बचा? 2 और 1, तो 2 और 1 की तो 3, माइनस का माइनस लगा दिया। समझ में आ गया आप सबको? आगे देखिए बच्चों, ये कह रहा है अगर एक पॉजिटिव है। देखो, एक बार दोबारा बता दूं, अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड ही करना है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों को ऐड ही करना, साइन माइनस का लगाना है ना। अब कह रहा है कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हमें फिर सब्ट्रैक्ट ही करना है। सुन लिया मेरी बात? अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उसको सब्ट्रैक्ट ही करना है, लेकिन साइन उसका लगाना है जो बड़ा होगा। समझ में आ गई? कैसे? ये देखिए, ये देखिए, ये 4 है, ये 7 है। इधर देखो, ये 4 है, 7 है। तो अब आप देखो, इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपको लेस करना है। 4 में से 7 को माइनस के 3। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि माइनस की अमाउंट बड़ी है ना। और मैंने आपको अभी बताया था कि आपके पास 4 रुपये हैं प्लस के, 7 रुपये माइनस के, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस 4 बार लिखा, ठीक है। और माइनस के साथ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, तो कितने बचे? माइनस के 3 बचे। पर एक बात बताओ बच्चों, अब यहाँ पर तो 4 और 7 थे, हमने प्लस उतनी बार लिखा, माइनस उतनी बार लिखा, काट के कर लिया। लेकिन अगर एग्ज़ाम में इतनी बड़ी अमाउंट आ जाए, ठीक है, 1 मिनट, इतनी बड़ी अमाउंट आ जाए तो क्या अब आप काट के देखोगे? अब माइनस जो है 300 बार लिखोगे?
फिर 400 लिखोगे, फिर 400 में से 300 काटोगे, फिर कौन जीतेगा? प्लस ही तो जीतेगा ना, है ना। इससे अच्छा आपको ये रूल पता होना चाहिए कि अगर माइनस और प्लस दे रखे हैं तो आपको हमेशा उसे सब्ट्रैक्ट ही करना है, लेकिन साइन किसका लगाना है? जो बड़ा होगा, ठीक है। और बड़े, अगर जब बड़ा प्लस वाला है तो प्लस का साइन लगाओ नहीं लगाओ मर्जी है, ठीक है। समझ में आ गई ना बच्चों? अब आगे सुनो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिटिव इनवर्स। पता है बच्चों एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है वो नंबर जिसको किसी में ऐड करें तो वो 0 बन जाए। जैसे अगर 4 है, क्या है? 4। अगर मैं बोलूँ कि 4 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो माइनस का 4 होगा, क्योंकि इसको ऐड करने पर 0 आ जाएगा। समझ में आ गई? अगर कोई आपसे पूछ ले कि -4 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे? +4। वेरी गुड। कुछ बच्चों ने कहा सर साइन चेंज कर दो, वेरी गुड, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5 होगा। 7 का क्या होगा? -7 होगा, ठीक है। समझ में आ गई? एडिटिव इनवर्स का मतलब समझ में आ गया ना बच्चों? एक बात और पूछ लेता हूँ, बताओ जल्दी से, -8 का क्या होगा? 8 हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो हमने वर्कशीट समझ ली अच्छे से। अब ये सारे आंसर आपको खुद करने हैं अपनी कॉपी पर, अच्छे से करना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखो, 7 प्लस माइनस का 7 लिखा है, ठीक है। तो अब आप देखो एक बार यहाँ पर ये प्लस है, इसके कोई नहीं तो प्लस माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है? और ये क्या है? प्लस का है, ये माइनस का है। और जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो हमेशा क्या करते हैं? घटाते हैं, वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब 7 में 7 का 0 आ गया, तो बस इसका आंसर 0 आ गया, ये हमने आंसर कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आप पहले ये उतारेंगे फिर इसका आंसर लिख देंगे। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया ना आपको अच्छे से? वेरी गुड। अब इसे हटा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में बोला गया है 5 प्लस माइनस का 12। अब देखो इस 5 के आगे जो है ना कोई साइन नहीं लगा, तो अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं लगा तो हम यहाँ क्या लगा लेंगे? प्लस का लगा लेंगे, ठीक है, लगा लिया। अब देखो, अब ध्यान से देखो इधर कि यहाँ पर माइनस का 12 है, यहाँ पर प्लस का 5 है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो क्या करेंगे? हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेरी गुड। तो 12 में से 5 के कितने बचे? 7 बचे। कितने बचे? 7। अब बताओ कौन सा साइन आएगा? माइनस का, प्लस का? माइनस का, क्योंकि माइनस की अमाउंट बड़ी है। समझ में आ गया सबको? अच्छे से आ गया ना? क्लियर हो गए? तो आप ये भी नोट कर लोगे, जैसे जैसे मैं सर्कल मार रहा हूँ ना, आप सर्कल नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये केवल आपको समझाने के लिए। और कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हमें एग्जाम में प्लस लगाना है, नहीं लगाना ये वाला। देखो इसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। लगा दोगे तब भी टीचर नंबर नहीं काटेगा। हटा दो इसको, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला जो है थर्ड। अब आप कहोगे सर अभी तक आपने जो है ना हमें 2 वाले करवाए थे, पर ये तो 3 वाला आ गया, अब कैसे करेंगे सर? अब कैसे करेंगे? तो बच्चों हम इसको पहले 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। तो हमने पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अगर आप चाहते हो इन दोनों को सॉल्व करना तो आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, किसी को भी सॉल्व आप कर सकते हो। तो मैंने क्या करा? -9 को वैसा ही उतार दिया और प्लस वाले को सॉल्व करा। 8 और 5 कितने होते हैं? 13 होते हैं, ठीक है। अब देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमेशा क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जो 4 आ रहा है, ये जो 4 है प्लस का आएगा माइनस का आएगा? ये प्लस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है। समझ में आ गया बच्चों? आपको अच्छे से क्लियर हो गया? चाहे 3 वाला आ जाए या 50 वाला आ जाए, ठीक है, आप उसको 2 करके करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? वेरी गुड। अब इसे हटा दूँ, अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हटा दिया। अब आ जाओ 4th क्वेश्चन पे। तो 4th क्वेश्चन में माइनस का 12 प्लस का फिर ब्रैकेट में माइनस का 12। अब बच्चों अपने आप आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। देखो ये माइनस का 12 है, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस का 12 है। और अभी हमने क्या सीखा था? जब दोनों के दोनों माइनस के होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो ये बीच में प्लस है ना, और ये माइनस का 12 माइनस का 12 माइनस के 24 हो गए। सबका ठीक है ना? आ गया ना समझ में आपको? आ गया ना? ठीक है। अब मैं इसको हटा दूँ,
ठीक है, अब इसको भी हटा देते हैं, ये हमने फोर्थ भी कर लिया, इसे सारे हमने कर लिए। अब आ जाओ फिफ्थ वाले पे, तो फिफ्थ वाले में माइनस का 1 प्लस माइनस का 11 प्लस माइनस का 10। और बच्चों देखो अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या था, ये माइनस का था, ये प्लस वाले थे, तो हमने दो दो करके करा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में तीनों ही माइनस के हैं, तीनों ही माइनस के, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, यही माइनस का। और जब तीनों ही माइनस है तो आप उसे सीधा ही ऐड कर लो, क्योंकि माइनस माइनस जितने में तो सब ऐड होते हैं, प्लस प्लस जितने में तो ऐड होते हैं। अगर आप एक एक स्टेप करके करना चाहते हो तो एक एक स्टेप करके कर दो। चलो मैं आपको एक एक स्टेप करके करा देता हूँ, ठीक है। आप एक साथ भी कर सकते हैं। देखो माइनस का 11 माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 12 हो गया, है ना। इस तरीके से हमने प्लस माइनस का 10 सेम उतार दिया, और फिर हमने इन दोनों को जोड़ा, 12 और 10 कितना हो गया, माइनस का 22 हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे 10 11 21 और 1 22 सीधा, नहीं तो आप पहले दो को ऐड कर लो, लिख दो, फिर आप ये सेम उतार लो, ठीक है। ये हमने क्या करा, इसको सेम उतार दिया, फिर इन दो बन गए, फिर से ऐड कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया ना बच्चों, वेरी गुड। चलो अब मैं इसको भी हटा दूँ ना, ये हमारा आंसर आ गया, हटा दूँ। चलो अब उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, कह रहा है इन दोनों का सम निकालिए। अभी तक क्या था बच्चों, हमें ये सीधा लिख के दे रहा था यहाँ पर, है ना। अब हमें क्या किया इसने, यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख दिया। तो हम वैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। फटाफट देखो आंसर। तो पहले आप क्वेश्चन उतारना फिर आंसर करना। तो 125, क्योंकि इनने बोला सम, तो यहाँ ब्रैकेट या सम लगा देंगे, फिर माइनस का 124 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 124 नहीं लिखा, ठीक है, लिख देते हैं 124, ठीक है। अब फटाफट एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या होगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। 125 में तो 124 के 1 और प्लस की रकम बड़ी है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और प्लस लिखो ना लिखो मर्जी होती है, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसे इरेज कर दूँ, आगे समझ में, वेरी गुड। अब उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। ये कह रहा है एडिटिव इन्वर्स बताइए 3 का। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि जिसमें प्लस करने पर वो 0 बन जाए। तो 3 में क्या प्लस करेगी वो 0 बनेगा, माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख के दिखा दोगे, क्योंकि सिंस इस ये जो साइन होता है ना सिंस का होता है, तो -3 + 3 = 0 होता है, ठीक है। ये आप ब्रैकेट में लिख के दिखा देंगे, ठीक है ना बच्चों। ये भी आपने नोट कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 3rd था, ठीक है। उसका ये मैंने आंसर कराया। चलो अब मैं इसको भी इरेज कर दूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाए ना बच्चों, समझ में आ रहा है, अपने आप आंसर बताना आप। चलो अब फटाफट आंसर जो है वो 4 पे आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ से उतार लेना। ये कह रहा है एडिटिव इन्वर्स -4 का क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर। एडिटिव इन्वर्स 4 का क्या होगा, -4 होगा, ओ सॉरी +4 होगा, क्योंकि -4 दे रखा है ना, तो प्लस का होगा। क्यों होगा, यहाँ आप सिंस लगा दोगे कि -4 + 4 = में क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। समझ में आ गई सबको, सबका ठीक था ना। चलो क्लियर हो गया। तो बस इतना ही लिखना है, ब्रैकेट में जरूर लगा देना, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 0 आता है, वो एडिटिव इन्वर्स होते हैं, ठीक है। चलो अब उसके बाद आ जाओ आगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ही देख लेना, आंसर इसका मैं यहीं कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो 4 वाला आ गया, तो मैंने क्या कहा था, 4 वाला आ जाए 1000 वाला आ जाए, हम इजीली कर लेंगे। अब आप कैसे करेंगे, पहले दो दो को करना है, दो दो को करें। चलो इसको कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम में उतारेंगे ना ऐसे, ठीक है, ऐसे करके करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखो हमने इसको सोल्व करेंगे तो दोनों माइनस के हैं, ठीक है, तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 15 आ जाएगा, है ना। और एक प्लस का एक माइनस का है, तो जब एक प्लस का है एक माइनस का तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन प्लस की अमाउंट बड़ी है तो प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद फिर देखो एक माइनस का है एक प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो बच्चों समझ में आ गया आप सबको, पूरी वर्कशीट समझ में आ गई। चलो बच्चों अपना पूरा ध्यान रखना, और लाइक ना करे तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग,
ओके बच्चों, टेक योर सेल्फ।